Hello friends, myself Ankita Dimmal from Ashwamik Vidyalaya. Now Standard 7 Chapter 10 हमने कंप्लीट किया था. नेक्स्ट चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया. तो आपको पता ही होगा, आप स्टैंडर्ड 6 में सीख के आए हो पेरीमीटर और एरिया के बारे में. ओके, इन क्लास 6 you have already learned perimeter of plane figure and area of square and rectangle. तो आप स्टैंडर्ड 6 में ऑलरेडी सीख के आए हो पेरीमीटर, प्लेन फिगर के पेरीमीटर. ओके, कैसे फाइंड करना है एरिया स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आप सीख के आए हो. पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर while area is the part of plane or region occupied by the closed figure. For example, एरिया यानी ये क्लोज फिगर है, तो यहाँ पे जितनी भी जगह घेरी है ऑक्यूपाई की है, यानी जितनी भी जगह घेरी है वो क्या होगा, एरिया होगा ना. ओके, इस फिगर का एरिया होगा. इन दिस क्लास यू विल लर्न अबाउट पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ अ फ्यू मोर प्लेन फिगर. तो हम इस चैप्टर में पेरीमीटर एंड एरिया, ओके, जो यहाँ पे प्लेन फिगर है ना, तो उसका पेरीमीटर एरिया हम फाइंड करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, नेक्स्ट 11.2 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. आपको पता है ना स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में. Ayush and Diksha made his picture on a rectangular sheet of land. आयुष ने जो पिक्चर बनाया उसका रेक्टेंगल शीट थी, ओके, ऑफ लैंड 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेड कितनी थी 20 सेंटीमीटर. While Diksha made hers on a rectangular sheet of land 40 centimeter and breadth 35 centimeter. Both these pictures have to be separately from and limited. Okay, framed and laminated. Okay, who has to pay more for framing if the cost of framing is rupees 3.00 per centimeter? If the cost of lamination is rupees 2.00 per centimeter square, who has to pay more from lamination? For finding the cost of framing, we need to find perimeter and then multiply it by the rate for framing. For finding the cost of lamination, we need to find area and then multiply it by the rate for lamination. तो यहाँ पे आयुष एंड दीक्षा है, उसने पिक्चर ड्रॉ किए. आयुष ने जो पिक्चर ड्रॉ की वो 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, ओके, और ब्रेड थी 20 सेंटीमीटर. और दीक्षा, ये आयुष का फिगर और दीक्षा, उसने ड्रॉ किया 40 सेंटीमीटर लेंथ और 35 सेंटीमीटर ब्रेड. ओके, तो यहाँ पे दोनों चित्रों है, उसका जो फ्रेम है ना वो डिफरेंट है, और यहाँ पे लैमिनेशन हम करने वाले हैं. यहाँ पे हमें फ्रेमिंग का जो पे मोर फॉर फ्रेमिंग, उसकी जो कॉस्ट दी है हमें 3.00. ओके, और नेक्स्ट lamination of cost of lamination rupees 2.00 per centimeter square है.
तो यहाँ पे हु हैज टू पे मोर फॉर लेमिनेशन, दोनों में से दीक्षा और आयुष से, तो उस दोनों में से हु हैज पे मोर फॉर लेमिनेशन, तो यहाँ पे किसको ज्यादा खर्चा होगा। तो हमें दिया है फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग, तो हमें फ्रेम है उसका कॉस्ट फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द रेट फ्रॉम फ्रेमिंग। फर्स्ट हमें पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी और नेक्स्ट हमें जो फ्रेम है उसके साथ क्या करना है, रेट, इट बाय द रेट फॉर फ्रेमिंग मल्टीप्लाई करना है। ओके, और फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन, we need to find area and then multiply it by the rate for lamination। फर्स्ट हमें पेरीमीटर फिर मल्टीप्लिकेशन करना है वो रेट के साथ, फिर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ लेमिनेशन के लिए हमें एरिया फाइंड करना है ना। ओके, और फिर मल्टीप्लाई इट बाय रेट फॉर लेमिनेशन। ओके, जो लेमिनेशन की जो रेट है उसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तब ये फाइन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्राई दिस। व्हाट वुड यू नीड टू फाइंड एरिया और पेरीमीटर टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ मच स्पेस डज द ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई। तो आपको पता है ना ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई कितनी जगह ऑक्यूपाई की। ओके, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, एरिया फाइंड करने के उसे कितनी जगह घेरी है। ओके, तो उसमें हमें लेंथ और ब्रेथ पता चलेगी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। तो यहाँ पे फ्लावर बेड लगाया है और ये हमें क्या करना है, यहाँ पे फिनिशिंग करना है ना। फिनिशिंग करना है तो उसमें भी हमें लेंथ एंड ब्रीथ होगी तब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग टू राउंड ऑफ अ ट्राइंगल पार्क। यहाँ पे ट्राइंगल पार्क है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ट्राइंगल पार्क है। ओके, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर आया तो कितना एरिया हमें कवर किया तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है ना एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, साइड इंटू साइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, 2 इंटू 4। पेरीमीटर में क्या होगा, पेरीमीटर में हमें जो बाउंड्री है ना उसे ऐड करना है। सपोज 2 + 2 + 2 ये पेरीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल स्विमिंग पूल कवर प्लास्टिक शीट, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है। ओके, तो उसमें भी हमें लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए तब हम
इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, टाइट इसमें कुछ नहीं है। डू यू रिमेम्बर पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन यानी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लीकेशन लेंथ ऑफ वन साइड। ओके, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड हो सकता है ना। स्क्वायर का हम पेरीमीटर करेंगे, उसके 1 2 3 4 कितनी साइड, 4 इंटू साइड, तो हमको इजीली मिल सकते हैं, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पेरीमीटर, एरिया के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।